का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के डरावने चित्र उभरने लग जाते हैं। ये ईसाइयों का एक ऐसा त्योहार है जो कि 7 अक्टूबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस बार ये 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ईसाई धर्म में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर हो गया, हैलोवीन। हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रोशनी भरे स्वीट्स और मस्ती मजाक की फेस्टिवल से जुड़ी हुई है एक बहुत ही पुरानी और सांस्कृतिक कहानी जो सेलेस्टिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं उस ईसाई परंपराओं की गहराई से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। इतिहास के अनुसार हैलोवीन दिवस को करीब 2000 वर्ष से पहले ऑल सेंट्स डे के रूप में उत्तरी यूरोप में मनाया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकार का कहना है कि हैलोवीन प्राचीन सेल्टिक त्योहार जैसे समहीन कहा जाता है से संबंध है। इस दिन पर मान्यता है कि पूरे हुए लोगों की आत्माएं उठती हैं और धरती पर प्रकट होते जीवित आत्माओं के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन्हीं बुरी आत्माओं से डर भगाने के लिए लोग राक्षस जैसे कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा इन्हें भगाने के लिए हर जगह अलग जाकर उसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां फेंकी जाती हैं। इसी रात को न केवल पूर्वजों की आत्माएं लौटती हैं, बल्कि दुष्ट आत्माएं और परेशान करने वाली शक्तियां भी डरती घूमती हैं। इसे खुश रखने के लिए और डरने के लिए लोग अलग जलते और जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। लोग मुकट्ठे पहनकर और पशुओं की खाल उधेड़कर खुद को आत्माओं से छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे उन्हें पहचान न सके और ना परेशान कर सके। यही से ट्रिक और ट्रीट और अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने की परंपरा का नींव पड़ी। 8वीं शताब्दी में पॉप ग्रिगोरी III ने 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे के रूप में समर्पित किया। इस दिन ईसाई संतों को याद किया जाता है। इस पवित्र दिन की पहली वाली शाम यानी 31 अक्टूबर को ऑल हाउस ईव यानी हालूस ईव के कहना जाने लगा। समय के साथ ये नाम बदलकर हैलोवीन हो गया। ईसाई मानवता के समय की कुछ परंपराओं को अपना लिया और जिससे ही त्योहार एक अनोखे ढंग से विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में आयरलैंड से अमेरिका आए माइग्रेंट्स अपने साथ हैलोवीन की परंपराएं भी लेकर आए। शुरुआत में ये त्योहार सीमित समुदाय तक ही था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे अमेरिका में लोकप्रिय हो गया। अमेरिका में इसने एक नया अधिक सामुदायिक और मनोरंजक रूप ले लिया। ट्रिक और ट्रीट की प्रथा यानी विकसित हुई, जहां से बच्चे पड़ोसियों के घर जाकर ट्रीट यानी कैंडीज मांगते रहते हैं। खुद को खोला करके उसमें मुंह में बनाना और अंदर मोमबत्ती जलाना जैक-ओ-लैंटर्न भी अमेरिका में ही शुरू हुआ। मूल रूप से आयरलैंड में शैलीजाम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अमेरिका में कद्दू के मंत्रों और ज्यादा होने के कारण इस परंपरा को और बदल दिया। सेल्टिक लोगों ने ट्रिक और ट्रीट की शुरुआत की थी, जिसमें वो अपने घरों के बाहर खाने पीने की वस्तु रखकर आत्माओं को बुलाते थे। हैलोवीन की शाम अमेरिका में काली बिल्ली का रास्ता काटना बहुत अशुभ माना जाता था। हैलोवीन कुछ लोगों को रोम के मनमोहन त्योहार के प्रभावित मानते थे, जिसमें रोम की देवी की पूजा की जाती थी। इस दिन लोग हैलोवीन थीम की आकर कैंडी, हैलोवीन केक, नॉवेल्टी कैंडी जैसे कोपरी, कद्दू और चमगादड़ और कीड़े आदि बनाकर रहते थे। साथ ही कद्दू पाए, कद्दू ब्रेड, पॉपकॉर्न, पाउंड केक, कद्दू की पूरी के साथ बेयर रामकिन्स, भुने कद्दू के बीज, स्वीट कॉर्न और आदि खूब बनाए जाते हैं। हैलोवीन पर लालटेन जलाने को लेकर पश्चिमी देशों में एक लोकता और जिससे अनुसार कंजूस जैक और शैतान एरिश 2 दोस्तों के थे। कंजूस जैक शराबी था और एक बार उसने ऐसी ही कहानी के रूप में कद्दू से रिलेटेड की थी। आज जो हैलोवीन ने अपने ज्यादातर धार्मिक और आदिवासिक रंगों का खो दिया है, ये दुनिया भर में एक सांस्कृतिक और मनोरंजक उत्सव बन गया है। ये डरावनी कहानियां सुनाने, अलग अलग तरीके के डरावने कॉस्ट्यूम पहने, घरों के दीवारें तरीके से सजाने और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने का दिन है। बच्चों के लिए ये मिठाइयाँ इकट्ठे करने का एक बहाना है, तो वास्तुकलाओं के लिए पार्टीज में शामिल होने का ये अवसर है।